गुड मॉर्निंग एवरीवन। ऑनलाइन वॉइस ऑडिबल है? गुड मॉर्निंग सर। यस सर। नहीं रही। ठीक है, सो कल हमने यूजर क्रिएट करना सीखा था, राइट? सो आज हम पॉलिसी देखते हैं, राइट? पॉलिसी क्या होती है? सो यहाँ पे पॉलिसी का मतलब है परमिशन। ठीक है। आप कौन सी परमिशन दोगे किसी को भी कि ताकि आपके यूजर एक्सेस कर पाए आपके एडब्ल्यूएस अकाउंट को, राइट? तो यहाँ पे दो टाइप के पॉलिसीज आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये पूरी एडब्ल्यूएस की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है? आईएम यूज नहीं कर रहे हैं। सो दो टाइप की पॉलिसी होती है। एक होती है रिसोर्स बेस्ड पॉलिसी। रिसोर्स बेस्ड पॉलिसी। एंड सेकंड पॉलिसी होती है आपके पास आइडेंटिटी बेस्ड पॉलिसी। ठीक है। सो जो पॉलिसी आपने S3 बकेट के साथ यूज किया था, राइट? जब आप S3 बकेट क्रिएट कर रहे थे, सो आपने एक पॉलिसी यूज की थी जो कि था आपका S3 बकेट पॉलिसी, राइट? S3 बकेट पॉलिसी। तो ये जो S3 बकेट पॉलिसी है, ये है क्या? बकेट आपका रिसोर्स है, राइट? जो बकेट आप S3 के अंदर क्रिएट कर रहे थे वो आपका रिसोर्स है। मतलब जो भी सर्विस आप यूज कर रहे हो और सर्विस के थ्रू कोई भी चीज क्रिएट कर रहे हो, राइट, वो आपका रिसोर्स है। अगर आप EC2 का EC2 सर्विस का यूज करके आप एक वर्चुअल मशीन क्रिएट कर रहे हो तो वो क्या है? वो भी आपका एक रिसोर्स है, राइट? VPC का यूज करके जो भी आप अपना नेटवर्किंग इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हो वो भी आपका एक रिसोर्स है। ऐसे हमने S3 सर्विस का यूज करके हमने एक बकेट क्रिएट किया था, राइट? और बकेट को एक्सेस करने के लिए हमने एक बकेट पॉलिसी बनाई थी। तो उस टाइप की पॉलिसीज को हम कहते हैं रिसोर्स बेस्ड पॉलिसी, जो कि आप अप्लाई करते हो रिसोर्सेज पे। ओके। यहाँ पे रिसोर्स क्या हमारे पास? सो रिसोर्स है हमारे पास बकेट, राइट? इस टाइप की पॉलिसी आप डायरेक्टली रिसोर्स पे लगा सकते हो। ठीक है। आइडेंटिटी बेस्ड पॉलिसी में आता है आपका IAM पॉलिसी। ठीक है। IAM पॉलिसी क्या है? सो बेसिकली यहाँ पे जो आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट, राइट? सो मैंने आपको आइडेंटिटी बताया था। आइडेंटिटी के अंदर तीन चीजें आती हैं, स्टार्टिंग में हमने देखा था, राइट? आइडेंटिटी के अंदर आपकी तीन चीजें आती हैं। पहला तो है आपका यूजर, जो भी आप यूजर क्रिएट कर रहे हो वो भी आपका आइडेंटिटी है। सेकंड है आपका ग्रुप, ये भी आपका आइडेंटिटी है। और थर्ड है आपका रोल। ओके। तो ये रोल भी आपका आइडेंटिटी के अंदर आता है। गॉट इट? तो ऐसी पॉलिसीज जो आप इन आइडेंटिटी को देते हो वो आपकी हो जाती हैं IAM पॉलिसी। क्लियर है आकाश? क्लियर चीजें? ओके। अब यहाँ पे बकेट रिसोर्स बेस्ड पॉलिसी तो यहीं तक है, राइट? लेकिन अब ये जो आपका आइडेंटिटी बेस्ड पॉलिसी है ये भी आपके दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। ओके, सो बेसिकली तीन पार्ट में डिवाइड होता है। सो मैं अभी तीनों बता दूंगा आपको। सो पहला है आपका AWS पॉलिसी और AWS मैनेज्ड पॉलिसी। ठीक है। AWS मैनेज्ड पॉलिसी। सेकंड हो गया आपका
कस्टम मैनेज पॉलिसी। कस्टम मैनेज पॉलिसी। और तीसरा हो गया आपका इन लाइन पॉलिसी। ठीक है, ये आपके तीन टाइप के पॉलिसीज हो गए हैं। ओके। एडब्ल्यूएस बेस्ड पॉलिसी या फिर एडब्ल्यूएस मैनेज पॉलिसी क्या होते हैं? ऐसे पॉलिसीज जो आपके लिए एडब्ल्यूएस ने पहले से प्रिपेयर करके रखा हुआ है। ठीक है, आपको सिर्फ उनको यूज करना है और अटैच करना है, राइट। इनलाइन और कस्टम मैनेज पॉलिसी में क्या है? आपको खुद एक पॉलिसी क्रिएट करनी होगी और उसे अटैच करोगे अपने यूजर के साथ या आइडेंटिटी के साथ। ठीक है, क्लियर चीजें? ओके। सो ये आपके हो गए पॉलिसीज, इन्हीं को हम यूज करने वाले हैं, राइट। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं जो डिफॉल्ट बिहेवियर होता है पॉलिसीज का आपके एडब्ल्यूएस अकाउंट में। ठीक है। ओके। सो अगर आप एडब्ल्यूएस अकाउंट में एक अकाउंट क्रिएट करते हो, सबसे पहले आपको मिलता है रूट यूजर, राइट। रूट यूजर को फुल परमिशन होती है आपके अकाउंट में। सेकंड है आपका इसके जब आपको यूजर क्रिएट करोगे, सपोज मैंने एक यूजर क्रिएट किया सागर नाम से। ओके। तो बाय डिफॉल्ट इससे जो परमिशन मिलती है, ठीक है, डिफॉल्ट पॉलिसी कह लो या परमिशन कह लो, राइट। डिफॉल्ट पॉलिसी जो सागर को मिलेगी, राइट, जो कस्टम यूजर को मिलेगी, वो मिलती है एक्सप्लिसिट, ओके, इम्प्लिसिट डिनाई। इम्प्लिसिट डिनाई का यहाँ पे मतलब ये है कि आपको ऑटोमेटिकली सारी चीजें डिनाई रहेगी, जैसे हमने लास्ट टाइम देखा था, राइट। आप कुछ भी एक्सेस नहीं कर पाओगे, ये डिफॉल्ट पॉलिसी मिलती है आपको। ओके। अगर आपको कुछ पॉलिसी असाइन करना है, राइट, तो आप यहां पे दोगे एक्सप्लिसिट पॉलिसी। एक्सप्लिसिट पॉलिसी का मतलब ये है कि अब आप पॉलिसी असाइन कर रहे हो उसके ऊपर। ठीक है। इम्प्लिसिट डिनाई में उसको सब कुछ डिनाई ही रहेगा। ओके। इम्प्लिसिट डिनाई के अंदर आपका सब कुछ डिनाई रहता है, जो कि बाय डिफॉल्ट आपको पॉलिसी मिलती है। क्लियर है? लेकिन एक्सप्लिसिट पॉलिसी में आपके पास दोनों ऑप्शन होते हैं। अगर आप डिनाई देना चाहते हो, राइट, तो आप डिनाई दे सकते हो। अगर आपको अलाउ देना है तो आप अलाउ दे सकते हो। ये आपके ऊपर है। क्लियर है कि आपको अलाउ देना कि डिनाई देना है? यहाँ पे इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट का मतलब सिंपल सा ये है कि इम्प्लिसिट मतलब ऑटोमेटिकली जो पॉलिसी अप्लाई हो रही है आपके यूजर के ऊपर वो। एक्सप्लिसिट का मतलब है कि हम जो पॉलिसी दे रहे हैं यूजर को वो। ठीक है। तो हम जो पॉलिसी देंगे उसमें हम दोनों चीज दे सकते हैं, या तो हम डिनाई दे दें मैन्युअली, या तो हम अलाउ कर दें, राइट। लेकिन जो ऑटोमेटिकली उसे मिलेगा उसमें सिर्फ आपका डिनाई ही रहेगा। ओके। इसीलिए कभी भी कोई यूजर बनाओगे, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे ऑनलाइन। चीजें क्लियर है? कहीं कोई डाउट है तो बताओ मुझे। नो सर। नो सर। कहा सो नहीं रहा है क्या? एडमिशन देना। 33 0। ओके। सो हम आते हैं आईएम में, और मैं यहाँ पे एक यूजर क्रिएट करता हूँ सागर के नाम से। सो यूजर्स में आ जाओ। दो यूजर ऑलरेडी हमारे पास, हम एक तीसरा यूजर क्रिएट करते हैं, सागर। और कस्टम पासवर्ड डाल दो, sagar@123। शो पासवर्ड। ठीक है। अनचेक करते हैं, इसकी नीड नहीं हमें।
नेक्स्ट करो। नेक्स्ट करो। अभी मैं कोई भी परमिशन नहीं दे रहा, राइट? तो इसे जो परमिशन मिलेगी वो मिलेगी इम्प्लिसिट। इम्प्लिसिट डिनाय। तो अभी हम एक्सेस करते हैं। ये आपका कंसोल यूआरएल है, और हम यहाँ पे इनकॉग्निटो मोड में आ जाते हैं। कॉपी। ठीक है। सागर टैब, और पासवर्ड हमारा sagar@123। ठीक है, तो ये हमारा यूजर लॉग इन हो चुका है, राइट? इम्प्लिसिट डिनाई में अभी आपको बता रहा हूँ। आप EC2 में आओगे। ठीक है, तो देखो सब कुछ आपका एरर है, राइट? क्योंकि आपको कोई परमिशन नहीं मिली। तब भी हम ट्राई करते हैं लॉन्च इंस्टेंस। कुछ भी नाम दे दो। उबंटू यूज कर लो यहाँ पे। इंस्टेंस टाइप भी कुछ भी सेलेक्ट कर लेगा। ठीक है। प्रोसीड विदाउट कीपैड एंड लॉन्च। ठीक है, तो आपको एक्सेस नहीं दिया जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये है आपका इम्प्लिसिट डिनाई। तो हमने EC2 में देखा, राइट? अब हम चलते हैं S3 में। आप कुछ भी एक्सेस नहीं कर पाओगे। मैं सिर्फ यहाँ पे दो सर्विस दिखा रहा हूँ आपको, राइट? ये है आपका क्रिएट बकेट। ठीक है। बकेट। देखो एक्सेस नहीं आ रहा है, राइट? अगर आप यहाँ पे, ओके, अब देखो यहाँ पे आपको बकेट शो भी नहीं कर रहा, राइट? लेकिन अगर हम यहीं पे मिनिमाइज करते हैं और रूट के थ्रू जाते हैं यहाँ पे S3, इसको एक नया टैब में ओपन कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे दो बकेट हैं हमारे पास, राइट? लेकिन वो बकेट भी लिस्ट नहीं कर पा रहा है। जो हमारा यूजर है वो बकेट भी नहीं देख पा रहा है, राइट? क्योंकि उसे S3 में रीड परमिशन भी नहीं है। क्लियर है? तो ये जो रीड परमिशन है, राइट परमिशन है, एक्सेस परमिशन है, ये आप दे सकते हो किसी भी यूजर को। ठीक है। अगर फुल एक्सेस दोगे तो S3 को पूरी तरीके से एक्सेस कर पाएगा, राइट? लेकिन आप चाहते हो कि फाइन ग्रेन लेवल, जो कि इसका इंपॉर्टेंट है, राइट? AWS में जो आपका IAM है उसका मेन इंपॉर्टेंस क्या है कि यहाँ पे आपको फाइन ग्रेन लेवल तक परमिशन असाइन कर सकते हो। फाइन ग्रेन लेवल का मतलब क्या है? 1 किलो चावल लाओगे तो किसमें कितने ग्रेन्स आते हैं? 1000, 10,000, राइट? उसमें एक दाने जितना बराबर आप परमिशन असाइन कर सकते हो। क्लियर है? उसे कहते हैं फाइन ग्रेन परमिशन। तो अगर आप यहाँ पे चेकआउट करोगे, अब हम इसे परमिशन देते हैं एक्सप्लिसिट। ओके। सो एक्सप्लिसिट मतलब मैनुअल डिफाइन कर रहे हैं, तो ये हमारा यूजर है। ओके। सो ये हमारा यूजर है, राइट? अब हम आते हैं यहाँ पे पॉलिसीज में आते हैं। ठीक है, आप चाहो तो AWS मैनेज पॉलिसी यूज कर सकते हो, या फिर आप खुद का पॉलिसी क्रिएट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे खुद का पॉलिसी क्रिएट कर रहा हूँ, राइट? जिसमें हम फाइन ग्रेन लेवल परमिशन देखेंगे। एंड यहाँ पे आपको सबसे पहले सब्सक्रिप्शन चूज करना होगा, सर्विस चूज करना होगा। तो हम यहाँ पे लेते हैं S3। ओके। अब देखो S3 में आपके पास कितने सारे परमिशन है? 16 तो लिस्ट में, 62 रीड में, राइट? देन 50 राइट में परमिशन है, 27 परमिशन मैनेजमेंट है, टैगिंग में 12 परमिशन, राइट? तो ये अगर टोटल करोगे तो अप्रोक्स आपका 150 जितने परमिशन है सिर्फ S3 के अंदर, राइट? आप चाहते हो कि आपका जो हो, ओके, अगर आप यहाँ पे ऑल कर दोगे तो सारे परमिशन मिल जाएंगे उससे। ठीक है, लेकिन हम सारे परमिशन नहीं देना चाहते, तो हम आते हैं यहाँ पे। हम सिर्फ रीड की परमिशन देना चाहते हैं। और अब देखो आप रीड में ऑल देना चाहते हो, तो ये इसको 62 परमिशन मिल जाएंगे, बाकी परमिशन नहीं मिल रही है, राइट? मतलब ये सिर्फ रीड कर पाएगा, राइट नहीं कर पाएगा। ओके। तो मैं सपोज रीड की फुल परमिशन दे देता हूँ। अब यहाँ पे देखो आप अलाउ देना चाहते हो, डिनाई देना चाहते हो। अगर आपने यहाँ पे डिनाई दे दिया तो वो एक्सेस नहीं कर पाएगा, जो कि पहले भी एक्सेस नहीं कर पा रहा था इम्प्लिसिट के थ्रू, राइट? तो यहाँ पे डिनाई का ऑप्शन क्यों है? ये इसलिए है क्योंकि जब आप ग्रुप क्रिएट करते हो तो आप ग्रुप पे परमिशन दे देते हो डिनाई के लिए, राइट? और अगर यूजर के पास, यूजर पे अगर परमिशन मिल रही है S3 फुल एक्सेस, राइट, तो वो आपका एक्सेस नहीं कर पाएगा। जैसे अभी यहाँ पे आकाश है, मैंने आकाश को बोला आप आकाश आप लॉग इन कर लो AWS अकाउंट में, राइट? लेकिन मैंने पूरे क्लास को बोल दिया कि कोई भी क्लास में AWS में लॉग इन नहीं करेगा। ठीक है।
तो वो परमिशन आकाश पे भी इम्प्लीमेंट होगी। ठीक है। आकाश को मैंने जो इंडिविजुअल परमिशन दी है, राइट, वो इम्प्लीमेंट नहीं करेगा उसके ऊपर। क्लियर है। जो ग्रुप की परमिशन होगी वही आकाश इंप्लीमेंट करेगा। मतलब अगर पूरे ग्रुप को मैंने बोले कि कोई भी लॉगिन नहीं करेगा, तो आकाश भी उसमें इंक्लूडेड है, भले मैंने आकाश को कुछ भी परमिशन असाइन की हो। राइट। तो इसलिए यहाँ पे डिनाई का परमिशन है कि आकाश को अगर आपने अलाउ का फुल परमिशन दे दिया पर्सनली, लेकिन एक ऐसा ग्रुप बनाया जहां पे आपने S3 में डिनाई परमिशन दिया है, और आकाश भी उस ग्रुप का मेंबर है, तो वो परमिशन आपको नहीं मिलेगी। ओके। ये भी मैं करके दिखाता हूँ अभी। तभी मैंने रीड के लिए अलाउ दे दिया, राइट। और रिसोर्सेस ऑल, मतलब जितने रिसोर्सेस सबके लिए। एंड क्या लॉगिन करते हैं अकाउंट में, तो लॉगिन कर जाएगा ना, लेकिन आप एक्सेस नहीं कर पाओगे। क्लास में आपको एंट्री मिल चुकी है, राइट, लेकिन क्या आप AWS अकाउंट में लॉगिन कर पाओगे? अगर मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ तो नहीं कर पाओगे ना। तो वैसे अकाउंट तो लॉगिन कर ही जाएगा ना। अकाउंट लॉगिन में तो कुछ नहीं है, अकाउंट को आप ब्लॉक नहीं कर सकते, राइट। अगर आपको अकाउंट ब्लॉक करना है, तो या तो आप उसका पासवर्ड चेंज करो या तो यूजर को ब्लॉक कर दो, तब वो लॉगिन नहीं करेगा। यहाँ पे बात हो रही है परमिशन की। ठीक है। नेक्स्ट करो। ठीक है, पॉलिसी का नाम दे दो, तो मैं देता हूँ सिर्फ S3 RR रीड। ठीक है। इसमें डिस्क्रिप्शन देना तो कुछ भी दे सकते हो आप, स्पेस नहीं रहेगा यहाँ पे। ठीक है। डिस्क्रिप्शन में कुछ भी देना दे दो। और ये उसको परमिशन मिल चुकी है, फुल रीड। ओके। क्रिएट पॉलिसी, ये मैंने पॉलिसी क्रिएट कर दिया। अब मैं इस पॉलिसी को अटैच करूंगा सागर यूजर के साथ, राइट। तो यहाँ पे आ जाओ, S3 जो भी आपने नाम दिया हुआ है, RR, तो ये मेरी पॉलिसी है। सेलेक्ट किया, राइट। और ठीक है, पॉलिसी के अंदर जाओ, और यहाँ पे आएगा कहीं पे edit attach। ठीक है। अटैच सागर, अटैच पॉलिसी। ठीक है, मैंने सागर के साथ पॉलिसी अटैच कर दी, राइट, IM यूजर। अब आते हैं यहाँ पे, रिफ्रेश करते हैं। कि तो हो सकता है थोड़ा सा टाइम ले। एक्सेस डिनाई, वाई सो। ठीक है, एक बार मैं फिर से लॉगिन करके देखता हूँ। सो बस
Access denied. Why should I to locate? Yes, so S3 read. ओके, आई थिंक मुझे लिस्ट की देना पड़ेगा। यहाँ पे लिस्ट बकेट है ना, जितना बकेट को लिस्ट करना है तो सकते को मैं यहाँ पे सिर्फ लिस्ट बकेट का देता हूँ, राइट। सो एक दे रहे हैं हम यहाँ पे और इसको एडिट कर रहे हैं। नेक्स्ट, सेव चेंजेस। तो मैं यहाँ पे रीड के साथ लिमिटेड लिस्ट दे रहा हूँ, राइट, कि ये बकेट को लिस्ट कर पाए। रिफ्रेश इट। भी नहीं आ रहा है, क्या रीजन? बकेट आर कंटिन्यू। कैंसिल करते हैं, इसको यहाँ से हटा लेते हैं, राइट। यूजर है हमारे पास सागर, एंड परमिशन S3 रीड ओनली। सो रिमूव करते हैं इसे। ऐड परमिशन। एक और पॉलिसी में आते हैं हम यहाँ पे, एंड चेक करते हैं यहाँ पे S3 रीड की हो गया, आई थिंक S3 रीड। S3 रीड ओनली एक्सेस। तो देखो इसमें आपका लिस्ट और रीड दोनों है, राइट, जो मैंने भी दिया था। तो इसने फुल लिस्ट दे दिया, फुल रीड दे दिया, राइट। सो मैं इसी को अपलोड कर देता हूँ, इसी को मतलब यूज कर लेता हूँ। सो सागर, ऐड परमिशन, ऐड परमिशन, अटैच पॉलिसी डायरेक्टली, S3 रीड ओनली। तो ये हो गया आपका रीड ओनली एक्सेस। नेक्स्ट, ऐड परमिशन। ठीक है, तो अब ये आपका लिस्ट भी कर पा रहा है, राइट। लिस्ट में भी आपको फुल एक्सेस देना पड़ेगा तब ये लिस्ट कर पाएगा। ओके, अगर इसके अंदर रीड करना है तो यहाँ पे जाओ, और इसके अंदर कुछ भी डेटा नहीं है, सो बकेट में आओ। देखो इसमें आपका है तो ये रीड कर पा रहा है। क्लियर है। तो ये दो पॉलिसीज थी जो हम क्रिएट करते हैं। ओके, तो ये एक हमने पॉलिसी पहले जो क्रिएट किया था वो था आपका कस्टम पॉलिसी, जहां पे हमने खुद स्पेसिफिक परमिशन दी थी, राइट। सेकंड जो हमने परमिशन यूज किया वो था आपका AWS मैनेज पॉलिसी, जहां पे हम AWS की पॉलिसी यूज कर रहे थे। ओके, अब यहाँ पे तीसरी जो पॉलिसी थी वो थी आपकी इनलाइन पॉलिसी, राइट। सो मिनिमाइज करते हैं यहाँ पे, और ठीक है, यूजर पे आओ, ऐड परमिशन। देखो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, क्रिएट इनलाइन पॉलिसी। क्लिक करो, एंड ये देखो सर्विस चूज कर लो। यहाँ पे सपोज S3 ले लेते हैं, राइट, एंड S3 में से दे देते हैं राइट की फुल परमिशन। ऑल रिसोर्स, एंड नेक्स्ट, क्रिएट पॉलिसी। पॉलिसी नेम दे देते हैं कुछ भी, राइट। ठीक है, ये आ गया आपका। अब एक हमने खुद पॉलिसी जो क्रिएट की थी वो भी ऐड कर देते हैं यहाँ से, ऐड परमिशन। और अटैच पॉलिसी, वो क्या था आपके पास, S3 रीड, राइट। नेक्स्ट, ऐड परमिशन। तो यहाँ पे देखो तीन टाइप की आपको S3 पॉलिसी मिल रही है, राइट। एक है AWS मैनेज, जो AWS ने क्रिएट किया है। एक हमने क्रिएट किया है, कस्टमर मैनेज।
और एक है आपका कस्टमर इनलाइन पॉलिसी। ठीक है। अब एक डिफरेंस ये पूछा जा सकता है इंटरव्यू में कि कस्टमर मैनेज पॉलिसी और कस्टमर इनलाइन पॉलिसी में क्या डिफरेंस है, जबकि दोनों तो आपके कस्टमर ही क्रिएट कर रहे हैं, राइट। तो क्या डिफरेंस है दोनों में, हम क्यों यूज करें इनलाइन पॉलिसी इंस्टेड ऑफ कस्टमर मैनेज पॉलिसी। तो दोनों में मेन डिफरेंस ये है कि जो भी आपका कस्टमर मैनेज पॉलिसी है वो आप मल्टीपल एंटिटीज को दे सकते हो। जैसे मेरे पास यहाँ पे यूजर 3 है, राइट, अगर आप चेकआउट करोगे। सो मेरे पास 3 यूजर है, सागर है, टेस्ट 2 है और आपका टेस्ट यूजर है। क्लियर है। तो जो कस्टमर मैनेज पॉलिसी है वो इन तीनों को अप्लाई दे सकते हो, तीनों के साथ अटैच कर सकते हो, राइट। लेकिन इनलाइन पॉलिसी जो है वो सिर्फ एक यूजर की इंडिविजुअल पॉलिसी होती है। ठीक है। कि आप सागर के लिए इनलाइन पॉलिसी बना रहे हो तो वो सिर्फ इसके लिए ही यूटिलाइज होगी, वो आप किसी दूसरे को प्रोवाइड नहीं कर सकते। ठीक है। तो इनलाइन पॉलिसी स्पेसिफिक पॉलिसी होती है किसी भी एंटिटी के लिए, चाहे वो ग्रुप हो चाहे वो आपका यूजर हो। ओके। ठीक है, अब हम यहाँ पे आते हैं ग्रुप पे, यूजर ग्रुप। तो एक ग्रुप मेरे पास ऑलरेडी बना हुआ है, मैं यहाँ पे एक और ग्रुप बना लेता हूँ, AWS क्लाउड नाम से। ठीक है। और यहाँ पे करते हैं क्रिएट। तो एक हमारे पास ग्रुप क्रिएट हो चुका है, राइट। अब ग्रुप क्यों बनाते हैं। जैसे अगर हमारे पास मल्टीपल यूजर्स हैं, सबको सेम टाइप की परमिशन देनी है, तो आपको उस पर्टिकुलर ग्रुप का मेंबर बना दोगे। आप इंडिविजुअल किसी को भी परमिशन नहीं दोगे। सपोज यहाँ पे ऑफलाइन 6 लोग हैं, मुझे 6 के 6 लोग को EC2 को फुल एक्सेस देना है, राइट। तो मैं क्या, फिर 6 यूजर बनाऊंगा, 6 यूजर तो बनेंगे ही बनेंगे। हर एक यूजर को इंडिविजुअल परमिशन बेस्ट रहेगा देना, कि आपका एक क्लास बना के, आपका एक ग्रुप बना के मैं उस ग्रुप को एक ही परमिशन असाइन कर दूंगा और आपको उसका मेंबर बना दूंगा। जैसे अगर मुझे रिकॉर्डिंग शेयर करनी है आपके साथ, राइट, रिकॉर्डिंग होता है, तो मैं आपको व्हाट्सएप पे या कहीं पे एक एक करके भेजूं कि पहले मैंने आकाश को भेजा, फिर किसी और को भेजा, फिर किसी और को भेजा। या फिर मैं एक गूगल क्लासरूम जैसा एक ग्रुप बनाऊंगा, वहां पे मैं अपलोड कर दूंगा। तो आप सब उसके मेंबर हो तो आप सभी पे वो अप्लाई हो जाएगा, सबको मिल जाएगी चीजें एक साथ, राइट। तो इसीलिए हम यूज करते हैं ग्रुप्स का, ताकि आपकी परमिशन को इजिली मैनेज किया जा सके। ओके। आप क्या करते हो, ये कि हमने ग्रुप बना दिया यहाँ पे। ठीक है। अब देखो इसके अंदर ना कोई यूजर है ना कोई परमिशन है, राइट। परमिशन भी कुछ नहीं है, यूजर भी कुछ नहीं है। ओके। मैं यहाँ पे यूजर को ऐड कर देता हूँ, तो मेरे पास 3 यूजर हैं, सबको ऐड कर देते हैं हम यहाँ पे। ठीक है। अब सागर को देखो क्या क्या मिल रहा था, S3 रीड ओनली मिल रहा था, राइट। S3 को लिस्ट कर सकता है, परमिशन में आ जाओ, ऐड परमिशन। ठीक है। और क्रिएट इनलाइन पॉलिसी, यहाँ पे सर्विस चूज कर लो S3। ओके। और यहाँ पे आ जाओ, ऑल एक्शन सेलेक्ट करो, लेकिन ऑल एक्शन हम यहाँ पे कर रहे हैं डिनाई। ठीक है। और हम यहाँ करते हैं ऑल रिसोर्सेस, नेक्स्ट, नाम दे दो इसका कुछ भी। ठीक है। और क्रिएट पॉलिसी। तो देखो हमारे पास एक पॉलिसी क्रिएट हो चुकी है, इनलाइन पॉलिसी, जिसमें मैंने S3 में जितने भी परमिशन है सबको डिनाई कर दिया है, राइट। और उसका मेंबर सागर भी है। क्लियर है। अब सागर पे कौन सी पॉलिसी अप्लाई होगी, जो सागर को मैंने इंडिविजुअल दिया है वो, कि जो मैंने ग्रुप पे असाइन किया है वो। तो जो मैंने ग्रुप पे दिया है और जो मैंने सागर को इंडिविजुअल दिया है, दोनों ही पॉलिसी अप्लाई होगी। इसे कहते हैं क्यूमुलेटिव परमिशन। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर सागर को मैंने इंडिविजुअल परमिशन दिया S3 फुल एक्सेस, राइट, और मैंने ग्रुप पे परमिशन दिया है EC2 फुल एक्सेस, तो सागर जो यूजर है उसको दोनों परमिशन मिलेगी, EC2 फुल एक्सेस मिलेगी और S3 पे भी फुल एक्सेस मिलेगी, राइट। लेकिन एक बात याद रखना, अगर कहीं पे भी आपने डिनाई की परमिशन दी हुई है, राइट, और उसके पास कुछ भी परमिशन है, तब कौन सी परमिशन लगेगी, तब हमेशा याद रखना कि आपकी डिनाई की परमिशन हमेशा ओवरराइट करती है। आपको कहीं से भी कुछ भी परमिशन मिल रही है, लेकिन अगर कहीं से एक परमिशन मिल रही है डिनाई की, तो वो आपका डिनाई ही होगा, भले ही आपको मल्टीपल जगह से सेम परमिशन अलाउ की मिली हुई है तो। ठीक है। डिनाई का पावर ज्यादा होता है ओवर द अलाउ। तो ये दो चीज इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ये कि यूजर अगर ग्रुप में है, ठीक है, और यूजर को इंडिविजुअल परमिशन मिली हुई है, तो उसे कौन सी परमिशन मिलेगी, ग्रुप की या इंडिविजुअल की। तो आंसर है क्यूमुलेटिव परमिशन, दोनों मिलेगी। ठीक है।
लेकिन अगर यूजर को S3 में रीड ओनली S3 फुल एक्सेस मिला हुआ है, ठीक है, अलाउ, S3 फुल एक्सेस अलाउ मिला हुआ है, राइट, इंडिविजुअल, और ग्रुप पे आप डाल दिया S3 फुल एक्सेस डिनाई का ऑप्शन, राइट, तब कौन सी मिलेगी? तो हमेशा याद रखना, डिनाई की परमिशन हमेशा ओवरराइड करती है अलाउ को, तो उसे S3 डिनाई मिल जाएगा। तो सेम चीज मैंने यहाँ पे किया हुआ है। मैंने सागर को इंडिविजुअली लिस्ट की फुल एक्सेस दी हुई है, राइट की फुल एक्सेस दी हुई है, और किसकी दी हुई है? रीड ओनली की फुल एक्सेस दी हुई है, राइट। ये तीन परमिशन मैंने इंडिविजुअल दी है, राइट। लेकिन ये जो मैंने ग्रुप बनाया है AWS क्लाउड पे, इस पे मैंने क्या किया है? S3 फुल एक्सेस दिया है, लेकिन दिया क्या है? डिनाई की, राइट। तो सागर यहाँ पे जो आपका एक्सेस कर पा रहा था, लिस्ट कर पा रहा था बकेट्स को, बकेट को लिस्ट कर पा रहा है, बकेट के अंदर लिस्ट कर पा रहा है, राइट। अगर यहाँ पे मैं रिफ्रेश करूँ, राइट, तो देखना यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि डिनाई की परमिशन ओवरराइड करी गई है। क्लियर है? क्लियर है चीजें ऑनलाइन? यस सर। यस। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा यूजर हो गया, पॉलिसी हो गई, ग्रुप हो गया, राइट। एक चीज और बाकी है यहाँ पे, वो है आपका रोल्स। रोल भी आपका एक एंटिटी है। यहाँ पे ये चीज देखिए, से पढ़ सकते हो आप, एक बार से रीड करना, ये इंपॉर्टेंट है। ओके। अब ये है क्या, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, सबने रीड कर लिया? ठीक है। अब ये रोल होता क्या है? रोल भी आपका एक एंटिटी के अंदर आता है, राइट। रोल है क्या? तो रोल बेसिकली शॉर्ट टर्म के लिए किसी को कुछ परमिशन असाइन करने के लिए यूज किया जाता है, जो कि आपके बिहाफ पे काम करेगा, ठीक है। हो सकता है आप किसी यूजर को असाइन कर दो रोल, हो सकता है AWS से किसी सर्विस को असाइन कर दो रोल, ठीक है। तो मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ, आने वाले सेशंस में हम देखेंगे भी। हमारे पास एक सर्विस है AWS लैम्डा, ठीक है, AWS लैम्डा, ठीक है। ये आपका शॉर्ट टर्म के लिए आपका कुछ भी काम कर सकता है, ठीक है। मतलब ये जो सर्विस है, ये आपका डेवलपर यूज करते हैं, ओके। इसे कैसे यूज करते हैं? तो आपको कुछ भी छोटा सा टास्क अगर करवाना है ऑटोमेटेड वे में, राइट, तो लैम्डा आपके लिए वो कर सकता है, बस आपको उसके लिए कोडिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल लूं, सो ये मेरी एक वर्चुअल मशीन है, राइट, ये मेरी एक वर्चुअल मशीन है, देख लिया बात सबने? ये मेरी एक वर्चुअल मशीन है, राइट। अब आप चाहते हो कि ये वर्चुअल मशीन अभी स्टॉप स्टेट में है, ठीक है, अभी ये स्टॉप स्टेट में है, ओके। आप चाहते हो ये ऑटोमेटिकली रनिंग स्टेट में आ जाए। जैसे मेरा बैच कितने बजे स्टार्ट होता है? 9:30, राइट। मैंने अभी इस मशीन को स्टॉप करके रखा हुआ है, राइट। मैं चाहता हूं कि मेरे आने से पहले ये मशीन ऑटोमेटिकली रनिंग स्टेट में आ जाए, ओके। 9:30 से पहले ही ये रनिंग स्टेट में आ जाए। क्लियर है? तो एक चीज तो ये है कि मैं लॉग इन करूंगा, फिर उसके बाद मैं रन करूंगा, तब वो रनिंग स्टेट में आएगा, राइट। फिर वो पूरा प्रोसेस होगा, उसके बाद मुझे वर्चुअल मशीन मिलेगी। क्लियर है? आप यहाँ पे लैम्डा फंक्शन के थ्रू इसे सेट कर सकते हो कि ये ऑटोमेटिकली रनिंग स्टेट में आ जाए, ठीक है। ये भी चीज हम करके देखेंगे कि आपकी वर्चुअल मशीन होगी, उसे हम ऑटोमेटिकली रन करेंगे, ऑटोमेटिकली डाउन करेंगे, शट डाउन कर देंगे, ठीक है। सो उसमें करना क्या होता है बेसिकली, ठीक है। अब यहाँ पे ये काम किसका है? मशीन को शट डाउन करने का और रन करने का। ये काम किसका है? आपके पास जो मशीन है उसे शट डाउन करने का काम किसका है, और रन करने का काम किसका है?
अरे ठाकुर, अगर मेरे पास एक लैपटॉप है राइट, तो लैपटॉप को पावर ऑन कौन करेगा? वो अपने आप हो जाएगा? एक यूजर करेगा ना, डेफिनेटली यूजर करेगा। तो यहाँ पे जैसे मेरा